बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ओम गंगणपते नमः, गौरी मैयाय नमः, ओम नमः शिवाय, कार्तिक नंदी बाबाय नमः, बाल कृष्ण भगवान नमः, राधा कृष्ण भगवान नमः, राम सीता लक्ष्मण हनुमान बाबाय नमः, दुर्गे मैयाय नमः, काली मैयाय नमः, ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। देखो भाई, ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। अरे भैया, जब ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, इस बात को सभी जानते हैं, फिर भी मोहग्रस्त क्यों नहीं? मोहग्रस्त मत रहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, और ध्यान रह जाए कृपा निधाना। कर्म करो, कर्म करिए, कर्म करने के लिए कोई मना नहीं करता। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते कर्म करो, लेकिन कौन से कर्म करो? सदकर्म करो, सदकर्म करो, तभी आगे। अगर आप सदकर्म करेंगे, आपकी जो है सत्कर्म करो और सत्कर्म करो। संसार में सत्कर्म करो और परमात्मा के लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म का मतलब है परहित सरिस धर्म नय भाई, और पर पीड़ा सम नय अरमान। यानी सबको सुख दो, तन से भी, मन से भी और धन से भी। आपका जो है पुण्य बनेगा। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म है परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का भजन करना, ये सत्कर्म। इसीलिए बताया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ऐसे मानव के शरीर को पाकर के हमें परमपिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। सुर दुर्लभ है मानव का शरीर, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तेतम भक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जब इस जीव का पुण्य एकत्रित होता है, तब इसे देव योनि मिलती है। और देवताओं का पुण्य छीण हुआ तो देवताओं को इस धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए मानव का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो बताया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने भी इस मानव के शरीर का बखान किया है। और ये मानव का शरीर साधन धाम, मोक्ष का द्वारा, ये साधन का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। ऐसे मानव के शरीर को पाकर के जिसने परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं किया, चिंतन नहीं किया, भजन नहीं किया, बाद में उसे पछताना पड़ता है। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सो भरद्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। और काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या रूस लगाए। वह काल को, कर्म को, काल कहते समय को और कर्म को, अरे तूने बुरे कर्म किए, अकर्म किए, तूने सदकर्म किए ही नहीं, तू निष्काम कर्मयोगी बना ही नहीं है, फिर तू कर्मों को दोष क्यों दे रहा है? इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ऐसे मानव के शरीर को पा करके बेटे परमपिता परमात्मा का भजन करेगा, तभी तेरा कल्याण होगा। इसलिए जीव विषय युक्त है, परमात्मा विषय मुक्त है। साधक को विषय मुक्त होने की आवश्यकता है, तभी उसका चित्त जो है चिंतन बनेगा। ये भी किसी ने कहा है, अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती
रुक जाएगी चलते चलते, और सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। और दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसीलिए भैया हम न होंगे न दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, विचार कर लीजिए, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए से मानव की शरीर को पा करके, अरे जीव तू परम पिता परमात्मा का है। तो इसीलिए बताया देखो नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ है, भक्तों का साथ है। अच्छे लोगों का साथ करोगे तो काम सही रहेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगवान की कथा में प्रेम रखिए, पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, सदकर्म करिए, सदग्रंथों का अध्ययन करिए। तो बताया है दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, सवै मान प्रताप मानी, सबको सम्मान दो, स्योम अमानी रहो, स्योम निडर रहो, शिव आनंद है। सवै मान प्रताप मानी, भरत प्राण सब ममते प्राण। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुगगर करे कपट तनिवा। भगवान कहते मेरी चौथी भक्ति क्या है कि जो है कपट छोड़ करके मेरा गुणानुवाद करे, मेरा गुणानुवाद करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, है? और बाद में बताया है तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तनिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान कहते हैं तेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है उस शब्द पर, उस मंत्र पर विश्वास कर। मंत्र कहते मंत्रणा को, मंत्र कहते गुप्त गु को, और मंत्र माने गुप्त, और मंत्र जब गुप्त होता है इसलिए गुरु लोग जो है मंत्र को गुप्त देते हैं। आप एकांत में बैठ करके सिद्धासन लगा करके परमपिता परमात्मा का चिंतन करेंगे तो सारे महापुरुष आपको दर्शन देंगे। भटकना मत, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, और बुद्धि को लोग दिखावे आई, और होय बुद्ध यो परम सयानी, इन संचितहन अनहित यानी। रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में न पड़ करके परमपिता परमात्मा का दासत्व भाव से, सेवक भाव से हमें परमपिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और गुरु के बताए हुए मंत्र, जो भी शब्द बताया हुआ महामंत्र होता है, गुरु के बताए हुए शब्द को मंत्र मान करके उसका जाप करना चाहिए। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा विश्वास कर। है किसी ने कहा, भगवान कहते हैं अरे मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे जप में, नामे तप में, नहीं योग संन्यास में, और नामे भ्रकुटी भ्रमर गुफा में, ना श्वासन की श्वास में। खोजी होए, क्या कहा, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो विश्वास में। इसीलिए भाई परमपिता परमात्मा का विश्वास करोगे, विश्वागुरु की शब्दों पर जब विश्वास करोगे
तो वो जो तुम्हारा असली घर है, जिसे गौलोक कहते हैं, जिसे साकेत धाम कहते हैं, जिसे वैकुंठ कहते हैं, और वैकुंठ से भी अलग जिसे सत्यलोक कहते हैं, जिसे सचखंड कहते हैं, वो आपका असली घर है। यहाँ आपका नकली घर है। आपका असली घर, यहाँ तो आप यात्रा करने के लिए आए, यात्रा भी अच्छी तरीके से करिए, तभी आनंद है। और लौट करके शुद्ध भाव से परम पिता परमात्मा जो हमारा असली घर है, जो असली पिता है, हम उसके पास पहुंच जाएंगे। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरत, संसार से विरक्ति, छठ दम शील विरत, बहुकर्मों से विरक्ति हो। जब कर्म करते हुए बहुकर्मों से जब हमें विरक्ति हो जाएगी, तब हमारी चित्त वृत्ति ऊर्ध्वमुख होगी, परमात्मा के चरणों में लग जाएगी। इसीलिए छठ दम शील विरत बहुकर्म निरंतर निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनता बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं सातम सम मोहमय जग देखा, सातम सम मोहमय जग देखा, और मोति अधिक संत कर देखा। बिना संत के आनंद नहीं है। संत सुजान कोटि का होता है। संत शब्द जो है अलग है, संत की पहचान करना बहुत अलग है। इसीलिए प्रथम भक्ति संत निकल संग, साधु से होय ने कारज हानि, संत दरस जिम पातक डरे। संत के दर्शन से पाप भाग जाते, पाप दूर हो जाते। जो सद्भक्त हैं और जो सदग्रस्त हैं, इसीलिए तो वो संतों का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते, उनकी सेवा करते हैं। वो जानते हैं कि संत पद कितना बड़ा है। जिनको तुम संत मानते हो, असंतों को संत मान रहे हो, क्योंकि संत की पहचान आप नहीं कर सकते हैं। आपकी बुद्धि संत की पहचान नहीं कर सकती है। आप संत की पहचान तभी कर सकते हैं कब? जब गुरु की कृपा होगी, जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, आप समझ जाएंगे कि ये संत है और ये असंत है। रही बात भेष की, तो ये भेष भगवान का है। जिसने जो है उस भेष को नमन नहीं किया, उसका तिरस्कार किया है, तो परमात्मा उस पर प्रसन्न नहीं है। इसीलिए भेष की पूजा है। किसी गधे पर जो है संत का कोई वल्कल वस्त्र जा रहा था, कवि साहब ने उसे नमन किया, और उस धोबी ने समझा कि ये जो है कबीर मेरे गधे को नमन कर रहा है। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, गधे को स्नान कराया, माला फाला डाल के अच्छी तरीके से लाया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कहा बेटा, हम संत के वस्त्र को नमन कर रहे, हम संत के भेष को नमन कर रहे, सवाई मान प्रताप कुमार। और यहाँ तक बता दिया है कि सम्मान सबको दो। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, जित देखूं तित श्याम मैये। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो बात ही अलग है। सातम समूह में जग देखा, मोती अधिक संत। आठम यथा लाभ संतोषा, लाभ हो या हानि हो, संत प्रकृति के जो सद्भक्त हैं वो अपने में मस्त रहते हैं। आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने उन्हें देखे पर दोषा। जो दूसरों के दोषों को देखते हैं, उनका पाप लेते हैं, अपना पुण्य जो है उन्हें दे देते हैं। इसीलिए हमको किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। जो दूसरों के दोषों को अधिक देखता है, जो दूसरों की अधिक बुराई करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। डोंट स्पीच इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना एक बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के बुरे कर्म को नहीं देखना चाहिए, बस अपने में मस्त रहो। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दूसरा। स्वप्न में भी, जागृत अवस्था की बात नहीं भैया, स्वप्न अवस्था में भी हमें किसी के पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर जीव अपने अपने कर्म को कर रहा है, और कर्म का फलदाता परमपिता परमात्मा है। इसीलिए तू दूसरे के बुरे कर्मों को देख करके जलेगा तो तू अपने पुण्यों को खो देगा,
उस दूसरे व्यक्ति के पापों को तू ले लेगा। दूसरों की बुराई करना ही अपने को हानि पहुंचाना है, इसलिए कभी भी किसी दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सरल छलहीना, नवदा भक्ति कहती है नवम सरल सरल स्वभाव, अपने में मस्त रहो। नवम सरल सब सरल छलहीना, छल युक्त रहो, छल मुक्त रहो, सबसे किसी से कोई छल मत करो। नवम सरल सब सरल छलहीना, भगवान क्या कहते हैं, मम भरोसा, मेरा भरोसा करती है। कितनी सुंदर बात है, कितनी उच्च कोटि की बात है। मम भरोस, मेरा भरोसा करे जीव, तू मेरा ही तो बालक है, तू मेरा ही तो अंश है। मम भरोस, सिर्फ मेरा भरोसा कर। मम भरोस ही हरस न दीना, न हरस कर न दीन भावना रख, प्रसन्न है प्रसन्न। इस तरीके से ऐसे मानव के शरीर को पा करके तुम्हें परम पिता परमात्मा का भजन करते हुए कर से कर्म करो, विधि नाना ध्यान रहे, जहाँ कृपा ने गाना बोलो नाम हरि नाम।